Good morning, student. How are you? I think that you are all okay. Now, this in this session, I teach you in class 6th, 7th, and 8th, and it is the book of class 6, Mathematics Essential ICSC. Das Gupta, who is the writer of this book is Das Gupta and A Kumar. This is our 6th class math book, and this is our 7th class math book, and this is our 8th class math book. These are three books which you have to purchase from market, from Universal Book Center, which is near to Tehsil. And some students, I think that some students have purchased their study material. Within 3 or 4 days, I started new syllabus. But before starting new syllabus, you have to some uh, basic concept. You have to know that what is the basic concept. First of all, you know main problem come in table. So you learn table 2 to 20 by heart. आपको टेबल 2 से 20 तक याद होना चाहिए. Like if I ask 19 5 ja, then you give answer 95 direct. 17 5 ja 85, 16 5 ja 80, 14 4 ja 56. So you learn table by heart. Second point, you have to know how we find LCM and SCF. As you know, LCM means least common multiple and SCF means highest common factor. In previous class, with those students who come from 5th to 6th, they know about LCM and SCF. In higher classes, which belong to 7th and 8th standard, they already know LCM and SCF. But I see that some students who can't find LCM and SCF. So you practice your LCM and SCF. How we find LCM and SCF? There are two methods of find SCF and two methods of LCM. Like SCF में डिवीजन मेथड है और फैक्टराइजेशन मेथड है. नो अबाउट सम नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. सो आवर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. लाइक होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं. 2 3 5 7. दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. So smallest prime number is 2. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9. और 4 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है और 4 है. तो 4 के दो दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर. दी जाता कंपोजिट नंबर. यू हैव टू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आल्सो. And addition of subtraction, multiplication and division of fraction also, and general addition, subtraction, multiplication and division. How to reduce fraction? फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाता है? जैसे 12/24 है. हाउ वी रिड्यूस 12/24? जैसे 12/24 को रिड्यूस करना है तो 2 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24. आफ्टर दैट ये 3 और 6 से कटेगा तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. तो आवर आंसर कम 1/2. ये सब आपको आना चाहिए. कंसेप्ट ऑफ एडिंग नंबर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव. लाइक जैसे 5 एंड 2 को हमें ऐड करना है. इफ वी ऐड 5 एंड 2 देन 5 + 2 = 7. सेकेंड क्वेश्चन, जैसे 5 एंड -2 को ऐड करना है. तो जब हमें 5 एंड -2 को ऐड करना है, ऊपर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि यू हैव टू ऐड 5 एंड -2. तो 5 ऐड करना है तो प्लस का साइन, and this second number is negative, so we write in bracket like this 5 plus -2. After that we open bracket 5 -2, क्योंकि we know that कि प्लस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अंदर जो साइन रहता है वही रहता है. तो प्लस का साइन जब अंदर गया तो अंदर पहले से ही निगेटिव है, तो अंदर वाला साइन रहेगा 5 - 2 = 3. तो इन दिस वे व्हेन वी ऐड 5 एंड -2
जब हमने 5 और -2 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 3। और जब यहाँ ऐड किया था 5 और 2 को, क्योंकि यहाँ 5 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड किया था तो आंसर आया था 7। पर यहाँ 5 पॉजिटिव है एंड 2 निगेटिव है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। थर्ड क्वेश्चन, लाइक -5 एंड 2. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई राइट, -5 देन +2 एंड -5 + 2 = -3, क्योंकि ये नेगेटिव 5 है और ये 2 है, पॉजिटिव है। तो इसमें जब दो नंबर में से एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो हमेशा माइनस होता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस हुआ, 5 में से 2 गया 3। ऐसे ही यहाँ पर ये 5 निगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो इन दोनों को माइनस करना है, आंसर आएगा। माइनस हमेशा बड़े में से छोटा होता है, 5 में से 2 गया 3। बट अब हमको ये डिसाइड करना है कि 3 निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो यहाँ जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर निगेटिव आएगा, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 एंड -2, इनको हमको दोनों को ऐड करना है, तो -5 प्लस ब्रैकेट में -2। नाउ बी ओपन ब्रैकेट, -5 -2, क्योंकि प्लस का साइन अंदर गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अंदर साइन है वही रहेगा, तो -5 -2 = -7। तो आंसर आया हमारा -7, -5 -2 = -7। फर्स्ट कंडीशन में आंसर आया था क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, 5 भी पॉजिटिव था और 2 भी पॉजिटिव था, आंसर आया +7। लास्ट वाले में दोनों निगेटिव हैं और जब इनको ऐड किया तो आंसर आया -7। ये सब चीज़ें आपको बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हाउ वी ऐड फ्रैक्शन, जैसे सपोज 3/4 + 5/12, you have to add this. First of all, you take LCM 4 and 12 like this, 4 and 12, so LCM is come 12, तो you draw a line and after that you write here 12। तो अब हम 4 का टेबल 12 में पढ़ेंगे, 4 को टेबल इतनी बार पढ़ो कि 12 आ जाए, 4 3 या 12, 3 आया और 3 को हम ऊपर 4 के ऊपर जो लिखा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 या 9, यहाँ पर आया 9। क्या किया, 4 का टेबल पहले 12 में पढ़ा, 3 बार गया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। सिमिलरली यहाँ 12 का टेबल पढ़ो, 12 आ जाए, 12 1 या 12, 1 आया, 1 को 5 से इंटू किया तो आया 5। आफ्टर दैट वी एड 9 + 5 = 14/12। अब हमको ओल्ड मेथड से इसको फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, जो आप 5th क्लास में करते थे कि पहले डिनोमिनेटर को सेम करते थे, जैसे 3/4 और प्लस 5/12 है आपको, तो व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड एलसीएम, आपका एलसीएम 12 आ गया, पहले आप एलसीएम फाइंड करते थे, तो एलसीएम कितना आ गया 12। अब आप क्या करते थे, नीचे 12 बनाते थे, तो आप लिखते थे 3/4 इंटू, इसको 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ऊपर 4, नीचे 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, तो आता था 9/12। सिमिलरली आप इसको बनाते थे 5/12 को, 5/12, ये तो पहले से ही बना है तो इसमें 1/1 से इंटू करेंगे तो 5/12 आएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गई, यहाँ 9/12 और यहाँ 5/12। नाउ वी एड 9/12 प्लस 5/12, ये आ गया आपको 14/12, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। So in this case your answer come 14/12 and in this case your answer come 14/12। so now we apply this method, इस मेथड को हमें अप्लाई करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बिकॉज यू आर नाउ इन सीनियर क्लास। सपोज वी हैव टू ऐड -1/2 एंड 3/5, तो -1/2 प्लस 3/5, we take LCM 2 and 5, LCM is 10। now we read the table of 2, 2 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए, 2 5 या 10, और 5 को 1 से इंटू किया तो 5 1 या 5 माइनस का 5, फिर 5 का टेबल 10 में पढ़ा, 5 2 या 10 और 2 को 3 से इंटू किया 6, तो -5 + 6 कितना हो गया 1, क्योंकि 5 निगेटिव है और 6 पॉजिटिव है, तो क्या होगा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस होगा, 6 में से 5 माइनस हुआ 1, तो आंसर आया 1/10। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, -3/5 एंड -4/3, इनको ऐड करना है, तो -3/5 प्लस ब्रैकेट में -3, प्लस के बाद ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सेकंड नंबर में एक साइन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर -3/5 -4/3,
आफ्टर दैट वी टेक एलसीएम, 5 3 का एलसीएम 15, फिर हमने 5 का टेबल 15 में पढ़ा, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 5 4 जा 20. After that we solve minus 9 minus 20 is equal to minus 29 upon 15. That is your answer. Some students do mistake like this type of question. Suppose this is ऊपर ऊपर लिखा है solve, SOLV, 5 minus 7 plus 8 minus 9. How we solve these question? So 5 minus 7 plus 8 minus 9. First of all you search which is positive number. 5 and 8 positive. 8 और 5 क्या है? पॉजिटिव है. तो 8 और 5 पॉजिटिव हैं तो इनको ऐड किया 13. एंड दीज टू नंबर्स आर निगेटिव. ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो 9 और 7 को ऐड किया तो कितना है? 16. तो पहले हमने प्लस प्लस को, जो प्लस के नंबर है उनको प्लस किया, ये 13, और फिर निगेटिव निगेटिव नंबर को ऐड किया, दिया है. अब देयर आर टू नंबर 13 एंड 16. अब हमें डिसाइड करना है कि ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो जब दो नंबर में से एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो हमेशा माइनस होता है, और माइनस हमेशा बड़े में से छोटा होता है. 16 में से 13 गया 3. अब हमें देखना है कि 3 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव. तो हमने देखा कि इसमें इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है, तो आंसर आएगा माइनस में. जैसे सेकंड क्वेश्चन -4 -3 +7 -8. तो पहले हम देखेंगे इसमें पॉजिटिव कौन सा है. ओनली 7 पॉजिटिव, तो 7 लिखा है. ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सबको ऐड किया, 4 + 3 7, 7 8 15. अब हम ये डिसाइड करेंगे इन दोनों में कौन सा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होना है? माइनस, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंडीशन में माइनस होता है. तो 15 में से 7 गया 8. एंड नाउ वी सी दैट विच इज बिगर नंबर, नेगेटिव की पॉजिटिव. बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो आवर आंसर कम नेगेटिव. लॉ ऑफ 2, कोई नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए. जैसे बिना डिवाइड किए आप कैसे बताएंगे कि ये नंबर 2 से कटेगा? तो जिस नंबर के 1 प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 होता है वो हमेशा 2 से कटना है. जैसे इसके 1 प्लेस पर 0 है, इसके 1 प्लेस पर 2 है, इसके 1 प्लेस पर 2 है, इसके 1 प्लेस पर 4 है, इसके 1 प्लेस पर 8 है, इसके 1 प्लेस पर 7 है, तो ये नंबर 2 से कटते हैं. ये आपका 2 का लॉ है. लॉ ऑफ 3 क्या है? जैसे मान लीजिए 63 है, क्या है? 3 से ब्रेक होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसमें क्या करते हैं, दोनों डिजिट को ऐड करते हैं. 6 और 3 को ऐड किया तो कितना आया? 9. और 9 3 के टेबल में आता है, तो यस आता है, तो इसलिए 3 से कटेगा. सेकेंड एग्जाम्पल 741, इनके डिजिट को ऐड करो. 7 + 4 11, 11 1 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से कटेगा. जैसे थर्ड एग्जाम्पल 4623. अब हमको ये बताना है कि बिना डिवाइड किए कि क्या ये नंबर 3 से कटेगा. तो हम क्या करेंगे, इनके डिजिट को प्लस करेंगे. 6 4 10, 10 2 12 और 3 15, और 15 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से कटेगा. लॉ ऑफ 5 क्या है? जिस नंबर की 1 प्लेस पर 0 और 5 होता है वो हमेशा 5 से कटता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए. लॉ ऑफ 2, लॉ ऑफ 3, लॉ ऑफ 5. आफ्टर दैट सम जनरल फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, area of square, side into side, perimeter of rectangle 2 into L plus B, perimeter of square 4 into side, perimeter of equilateral triangle 3 into sides. Like this formula you have to know. In this way I give you some idea of math, so you see all this video and revise your math, previous math, because these concepts are very helpful for your understanding mathematics. Thank you very much.